और कन्हैयालाल, ये नोटिस आया। नोटिस? हाँ। नोटिस? क्या हुआ? मॉम, म्यूनिसिपैलिटी का नोटिस आया है। हमारी सोसाइटी में कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है या नहीं, इसके बारे में सोसाइटी से रिपोर्ट मांगी है। इल्लीगल मतलब? नहीं मही, इल्लीगल नहीं, इलीगल कंस्ट्रक्शन मतलब अवैध निर्माण। बेटा, हमारी सोसाइटी में एक नहीं बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शंस है। सबसे पहले तो वो नीचे वाले बनिया की दुकान, उसने बारिश का बहाना करके म्यूनिसिपैलिटी की जगह पर इतना बड़ा छपरा लगा दिया है जो अभी तक तोड़ा नहीं है। और उसके बाजू में वो सब्जी वाला, उसने भी 3 फुट जमीन ले ली है जो म्यूनिसिपैलिटी की है। और उनके ऊपर वो डिसोजा बालकनी अंदर करके कमरा बड़ा कर दिया है। अच्छा, तो तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो ना, फिर भी तुम्हें पता नहीं है? लोग अपने फायदे के लिए सरकारी जमीन पर ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं सासू माँ? क्या कर सकते हैं मतलब क्या? तुम सोसाइटी की सेक्रेटरी हो, तुम्हें कुछ कदम उठाना चाहिए। ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शंस टूटने ही चाहिए, क्योंकि वो जमीन सरकार की है, दुकान वालों के हक की नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने सासू माँ, ऐसे अवैध निर्माण तो टूटने ही चाहिए। अरे मही, मॉम, आप दोनों कहां इतने डिटेल में जा रहे हैं? मही, तुम तिवारी जी से बात कर लेना। हाँ, वो म्यूनिसिपैलिटी को रिपोर्ट दे देंगे। सागर, वो तिवारी रिश्वत देकर म्यूनिसिपैलिटी वालों को मना लेगा, लेकिन मही सत्य की राह पे चलती है। वो ये सब होने देगी? नहीं नहीं, कभी नहीं सासू माँ। अरे हर छोटे मोटे अवैध निर्माण को हटा दूंगी, फिर चाहे वो हमारी सोसाइटी में हो या फिर हमारे घर में। मैं कोई गलत काम नहीं होने दूंगी। अरे मही बहन, ये आपने क्या किया? आपने रिपोर्ट में क्यों लिखा हमारे सोसाइटी में अवैध निर्माण है? अरे तो गलत थोड़ी कहा है। अरे मैडम जी, आप तो नेता हैं, आपको तो पता है कि हर जगह कितना अवैध निर्माण हो रहा है, लेकिन इसमें सरकार और जनता दोनों का फायदा है। वो कैसे? देखिए, वो ऐसे कि सरकार के पास इतनी सारी जमीन पड़ी हुई है, अब इसमें से 4-5 फुट अगर हमने अंदर ले ली तो सरकार को क्या फर्क पड़ता है, और इसके पैसे हम सरकार को देते हैं ना। देखो तो हुआ ना, सरकार और जनता दोनों खुश। मोहनलाल, उसे पैसे देना नहीं, रिश्वत देना कहते हैं। और अगर आप जैसे दुकान वाले इस तरह 5-6 फीट जमीन अपने पास रख लेंगे इल्लीगली, तो एक दिन ऐसा आएगा कि सरकार के पास अपनी कहने को कोई जमीन नहीं बचेगी। बिल्कुल सही कहा आपने सासू माँ। अरे मही बहन, क्या सही कहा, इससे तो हम सबकी दुकानें टूटेंगी ना। देखिए, आप लोगों के साथ कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है ना। मतलब जो जमीन आप लोगों ने खरीदी है वो तो आपके पास रहेगी ही, लेकिन जो सरकारी जमीन पर आप लोगों ने निर्माण किया है वो टूटेगा। मगर फिर मगर कुछ नहीं। देखिए, मैं सत्य की राह पर चलती हूँ और जो निर्माण अवैध रूप से किया गया है वो टूटेगा ही। अच्छा ठीक है, फिर सबसे पहले आप अपनी सासू माँ का कमरा पहले तोड़वाइए, क्योंकि वो कमरा जो है वो बालकनी को तुड़वाकर आगे बढ़ाया गया था, बड़ा करवाया गया था। What nonsense! ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे लगता है आपको गलतफहमी हुई है। मेरा कमरा इल्लीगल नहीं है, मेरे पास उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा, लीगल डॉक्यूमेंट है तो फिर बताइए। मोहन काका, आप मेरी सासू माँ पर शक कर रहे हो जो कभी गलत काम नहीं करती। ठीक है, कोई बात नहीं। सासू माँ, दिखा दीजिए इन्हें सारे कागजात और कर दीजिए दूध का दूध और पानी का पानी। सासू माँ, मिल गए ना कागजात? नहीं, पता नहीं कहाँ रख दिए हैं। अरे क्या कर रहे हो कन्हैयालाल, जरा देख के। तोली तोली। इसमें फाइल हो सकती है। सागर जी देखिए ना इसमें। ये मिला?
ना लीगल? नहीं मॉम, आपका आधा कमरा इलीगल है। ये देखिए ना मॉम, यहां से लेके यहां तक। क्या? फिर तो सासू माँ आपका कमरा भी सागर, सागर तुम्हारी बीवी को कुछ कहो, वो मेरा कमरा तोड़ने की बात कर रही है। अरे मैं जानती हूँ मेरा कमरा इलीगल नहीं है। पर मॉम ये देखिए ना, अभी तो मैंने पेपर्स चेक किए हैं ना मॉम। I know, but ये कैसे हो सकता है? और मॉम, रही बात कमरा टूटने की, तो मही को चाबी तो आप ही ने भरी थी ना मॉम, कि मही तुम हमेशा सत्य की राह पर चलती हो ना, तो तुम्हें कुछ करना चाहिए, तुम सोसाइटी की सेक्रेटरी हो, तुम्हें कोई एक्शन लेना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ हाँ बराबर है, मैंने कहा था, लेकिन उस वक्त मेरे कमरे के बारे में मुझे पता नहीं था, और मैं खुद भी इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ हूँ। सागर प्लीज उसे कहो कि मुझे थोड़ा सा वक्त दे। अब कुछ नहीं हो सकता है मॉम, मही को तो आप जानती है ना। अरे मॉम, वो न्याय के लिए आपको तो क्या, अपने आप को भी मुसीबत में डाल सकती है। बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है, नहीं बहुत भला है। देखो। क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या वीरा? हाँ, क्या? यही किस तो है ना, ऐसे गली कल के अलमारी में लग देना चाहिए। क्या? अरे इसमें समझ नहीं है, बनाने वाले तो समझ में नहीं आया होता कि उसने कौन सा नक्शा बनाया, घर का, सोसाइटी का, कि पूरे अहमदाबाद का। सच्चे मरसू, गली कलो, मैं आता हूँ। हाँ बोलो भाई। मैं टीना भाई भंगार वाला। भंगार वाला? भाई भाभी ने मुझे बुलाया। भंगार वाले भाई केम छो मजामा? हाँ मजा। सच में भंगार वाले हो? कुछ डाउट है? हाँ। तुम्हार वो पंचायत। आइए भाई आइए। आइए टीना भाई, ये देखिए, ये कमरा है, अलमारी, बिस्तर, सब कुछ। नहीं भाभी, आप करने क्या वाली है? विराट, हाँ प्लीज बाद में बताती हूँ। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? सासू माँ शांति शांति, ये भंगार वाले भाई है, टीना भाई। वो क्या है ना सासू माँ, जब आपका कमरा टूटेगा तो आधा हो जाएगा ना, तो फिर ये सारा सामान कहाँ रखेंगे? इससे तो अच्छा है सासू माँ बेच देते हैं। अगर आपको इस पलंग को बेचना नहीं है तो मैं इसे काट के आधा कर सकता हूँ। अच्छा, हाँ। अरे वाह, वेरी गुड। और क्या क्या कर सकते हैं आप? अब मैं भंगार वाले के साथ साथ कारपेंटर भी हूँ। अरे वाह, कारपेंटर भी हो? मैडम अपनी काल इससे पेंट करवा लेते हैं। अबे कारपेंटर मतलब कारपेंटर नहीं, कारपेंटर हूँ। अब भूगो से आता हूँ। मेरा मतलब है मैं तोड़ ताड़ के साथ जोड़ जाड़ भी कर सकता हूँ। ये अच्छा, तो फिर वो जो अलमारी है ना, उसे भी आप तोड़ के आधा छोटा से बना सकते हो, नहीं? हाँ, ये टीपो है और उसको भी तोड़ ताड़ के मैं आधा कर सकता हूँ। वैसे तो आपके भी छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन करेगा कौन? मैं, क्योंकि मैं नेता के साथ साथ कसाई भी हूँ। छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगी तुम्हारे। चल भाग यहाँ से। कमाल है, बुलाती भी आप है और भगाती भी आप है। मैंने नहीं बुलाया है, ये भंगार वाली ने बुलाया है। मेरा मतलब है ये वेरा खड़ी ने बुलाया है। हाँ भाई चलो ना, अभी थोड़ा निकलो। हाँ थोला निकलो, थोला। मही, मेरा कमरा टूटे उसके पहले तुमने डिसाइड कैसे कर लिया कि मेरा बेड टूटेगा, ये टूटेगा, वो टूटेगा? अरे मुझे पूछना तो चाहिए था। जो सासू माँ, आपका कमरा तो टूटेगा ही, ये तय है, क्योंकि ये अवैध है। नहीं भाभी, मैं दम्मा का कमला टूटेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ वीरा, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगेगा, लेकिन क्या है ना वीरा, मुझे अपना फर्ज तो निभाना पड़ेगा ना। देखिए सासू माँ, अगर आपको लगता है कि मैं कोई गलत काम कर रही हूँ तो मुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दीजिए। ये सोच रही हूँ कि कब निकालूं। आओ ये देखो।
अरे वेरा खड़ी तो फिर भंगार वाले को ले आई? भंगार वाला नहीं, माफ कर जो भाई, माफ कर जो। बंगार वाला नहीं, म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर AR घरतोड़े। नवीन नक्शा दिखाओ। नाप लो। आधा कमरा जा रहा है, कहाँ जा रहा है? टूट रहा है। हाँ? आधा कमरा टूट रहा है। रिबन बांधो। थम प्लीज। अरे यार, भगवान, ये क्या हो रहा है? मैडम, ये बाजू का जिस तरफ बेड है उस तरफ का कमरा आपका इलीगल है, और जहां आप खड़े हैं वो लीगल है। तो ये बाजू का कमरा टूटेगा। 8 दिन का वक्त देता हूं आपको। 8 दिन में आप अपने हाथ से ये कमरा तोड़ दो। तो 8 दिन के बाद अगर तोड़ देंगे ना तो अच्छा होगा, नहीं तो 8 दिन बाद हम आके तोड़ेंगे ना तो उसका पैसा लगेगा। आपके पास है ना 8 दिन? 8 दिन है। हाँ चलो। अरे चल चिमनिया। अरे मही, ये तुम क्या जिद लेकर बैठ गई हो यार? सागर जी मैं क्या करूं? अब देखिए, सोसाइटी में जिन्होंने भी अवैध निर्माण किया है वो लोग सब यही कह रहे हैं कि पहले अपनी सासू माँ का कमरा तोड़ो, बाद में हमारा। अरे तो मही, तुम्हें सोसाइटी की सेक्रेटरी बनना ही नहीं चाहिए था यार। देखिए सागर जी, मेरे सेक्रेटरी बनने की वजह से सासू माँ का कमरा नहीं टूट रहा है। हाँ? मुझे दोषी मत ठहराइए आप। और सागर जी, आपको तो मुझ पर गर्व करना चाहिए कि मही, तुम्हारी वजह से जो काम गलत हुआ है वो सही हो रहा है। चलो ठीक है, माना। एक सेक्रेटरी की हैसियत से तुम जो कर रही हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन वहीं एक बहू की हैसियत से तुमने सोचा भी है कि मॉम कहाँ रहेंगी? हाँ सोचा है ना, हमारे कमरे में। तो हम कहाँ रहेंगे? बाहर हॉल में। मही भाभी चलिए, अभी मुहूर्त अच्छा है। किस बात का मुहूर्त है? सासू माँ का कमरा खाली करने का। अरे अखिलेश जी कहाँ गए हैं? ओके, वो आए तो उन्हें कहिए कि अहमदाबाद से अनसुया मेहता का फोन था। हाँ ओके। अरे रे, ये क्या कर रहे तुम लोग? सासू माँ, आपका ये सारा सामान हमारे कमरे में ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज से आप हमारे कमरे में रहोगे। हाँ, अच्छा, मैं तुम्हारे कमरे में, तो तुम दोनों बाहर हॉल में। कहां से ये 50 रुपए की शाल लेके आई है मही? रे थैंक यू सेक्रेटरी जी। सासू माँ, हमारे कमरे में जाकर सो जाइए ना। नहीं सेक्रेटरी जी, थैंक यू। सेक्रेटरी जी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मेरे लिए 1 गिलास पानी लाएंगे? देखिए सासू माँ, मैं ना आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। अच्छा, थप्पड़ मारकर गाल पर जो निशान बन जाता है ना, वो सॉरी बोलने से नहीं मिटता सेक्रेटरी जी। परसों सोफा बड़ा करना पड़ेगा। मॉम, मॉम, आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए ना प्लीज। नहीं नहीं बेटा, फिर सेक्रेटरी जी को कैसा लगेगा?
वहीं मॉम का कमरा इलीगल है, ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। नहीं सागर जी, तीर कमान से निकल चुका है, सबको पता चल चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। मैडम, आपके गमले से ये गमला मिला है, कहाँ रखूं? मेरे सर पे रखो। गॉड, मैं भी मही की तरह सपने देखने लगी। हेलो थांबलो। बोलो भाई, तोड़ना शुरू करूं? कहां पर तोड़ना है? क्या तोड़ना शुरू करूं? अरे इधर पूरा घर थोड़ी तोड़ना है, एक कमला तोड़ना है अंदर का, वो भी आधा। चलो चलिए बताइए। भाई भाभी, ये लो दादे। तोड़ना शुरू करूं? हाँ देखिए भाई, वो वाला जो हिस्सा है ना उस तरफ का, वो पूरा तोड़ना है। एक मिनट, मेरे कमरे का इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, लेकिन वो किसी को नुकसान पहुंचा के नहीं हुआ है, सिर्फ बालकनी को अंदर लेके सहूलियत के लिए किया है। तोड़ना शुरू करूं अभी? अरे सोच है, मगज खराब करी ना क्यों चाहे। प्लीज रिलैक्स, कूल मॉम प्लीज। अरे सो कूल, जो तो खरी तोड़ी नाकू करा करे छे। तो अब हम क्या करेंगे मॉम? सागर जी, अब करना क्या है? जो अवैध निर्माण हुआ है उसे तो तोड़ना ही पड़ेगा। नहीं, कोई तो रास्ता होगा। देखिए मही बहन, ये सब अवैध निर्माण गलत है, वो हम सब समझते हैं, लेकिन आप प्लीज ये सब रोक दीजिए। वो क्या है, जब हमने हिसाब लगाया तब हमको पता चला कि ये अवैध निर्माण को बनाने में जितना खर्च हमने किया है उससे 4 गुना ज्यादा खर्च जब म्युनिसिपालिटी वाले इसे तोड़ के जाएंगे तो फिर से बनाने में लग जाएगा। अब पता चला ना आप लोगों को कि गलत काम करने से कितनी मुसीबतें आती है। आप लोगों ने तो अपने दुकान के बाहर की सरकारी जमीन पर 2-2 फुट जगह ले ली, उस पर छपरा बनाकर बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी, जिसकी वजह से आजू बाजू की दुकानों में अंधेरा छा गया। इसके बारे में तो आप लोगों ने सोचा ही नहीं, और उन लोगों ने भी यही काम किया। अगर यही काम आप लोगों ने सरकार की परवानगी लेकर किया होता तो शायद किसी को कोई नुकसान नहीं होता, है ना सासू मां? मुझे पता है मही, ये सब तुम मुझे सुनाने के लिए कह रही हो, लेकिन मेरे कमरे का जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है ना, वो मैंने नहीं करवाया है। हमारे जो पहले ओनर थे, जिनके पास से हमने घर खरीदा है, उसे पहले से ही किया था, समझी? तुम्हारी जानकारी के लिए। वही तो सासू मां, मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि मेरी सासू मां कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। लेकिन क्या है ना सासू मां, अब तो ये घर आपके नाम पर है, तो अब कुछ नहीं कर सकते ना। एक मिनट, अब म्युनिसिपालिटी का नोटिस। क्या हुआ सागर जी, क्या लिखा है? घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा है कि नए कानून के मुताबिक अगर आपको अपना इलीगल कंस्ट्रक्शन लीगल करवाना है तो आपके पास सोसाइटी के जो कागजात है ना, वो सरकार को दे दीजिए और साथ में कुछ रुपए म्युनिसिपैलिटी में जमा करवा दीजिए, तो आपका इलीगल कंस्ट्रक्शन लीगल हो जाएगा। वाह, वाह, वाह।
थैंक यू कन्हैयालाल। लेकिन म्युनिसिपैलिटी वाले साहब, आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? मुझे भी आपके वकील ने बताई। वकील? लेकिन हमने तो किसी वकील को नहीं भेजा था। हाँ, वकील मैंने ही भेजा था। तू तो जिद पे अड़ी थी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन तुड़वाने के लिए। मैंने सोचा कोई तो रास्ता होगा, इसलिए मैंने अपने वकील से बात की और मेरे वकील ने ये रास्ता दिखाया। हाँ हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अवैध निर्माण बनाते ही जाए और फिर वकील से कागजात बनवाकर अवैध को वैध बना दे। और जो कोई भी काम करना हो आगे से सरकार की परवानगी लेकर ही करना चाहिए, है ना सासू माँ? बिल्कुल सही कहा। अरे अभी तो मैं इस पोजीशन में हूं कि इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को मैंने लीगल करवा दिया, वरना क्या होता? वरना तो सासू माँ आपको आते से छोटू से कमरे में रहना पड़ता। ओके, मैं तो तुम्हारे कमरे में शिफ्ट हो जाती सागर के साथ और तुम्हें वेरा खड़ी भेज देती। हाय? लेकिन सासू माँ मैं कभी जाती ही नहीं। अच्छा, ऐसे कैसे नहीं जाती? अरे मेरी नींद की गोलियां कब काम आती? तेरे चाय के अंदर इतनी सारी नींद की गोलियां डाल देती, सुबह वेरा खड़ी में ही होती। ये तो चलता ही रहेगा। आप अपने कान बंद कर लीजिए, जैसा कि अभी मैं करने वाला हूं।